Recently we have seen that India and China are being close together. हम लोगों ने मुलाकातें भी देखी पीएम मोदी और शी जिनपिंग की, और वहाँ पर हमने ये देखा कि ट्रेड को बढ़ाने की, फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की बातें हुई। अमेरिका ने ठान लिया था कि जो चाइना का सी पैक को काउंटर करने के लिए रीजनल कोई प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए और ये बिल्कुल डॉलर को एक साइड पे करके अपनी जो करेंसी है उसको अभी प्रमोट करना चाहते हैं, और एक जो ट्रेड इनका सारा सिस्टम होगा वो अपनी करेंसी के थ्रू होगा। तो और ये कहा जा रहा था कि ये जो अमेरिका का और इंडिया का जो अलायंस है वो सी पैक को काउंटर करने के लिए, और इंडिया है और चाइना, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उधर इंडिया में जाकर 3 रोज़ा दौरे पे गए थे। उस वक्त ये मुलाकात बहुत ज़्यादा हलचल हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, आज पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं और अब मोदी जी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों, इंडिया ने थोड़े दिन के अंदर पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया भी सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरता और डोनाल्ड ट्रंप को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आज भी इंडिया आसानी से रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुन रहा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको क्या लगता है कि ये जो वार्निंग्स जारी की गई हैं, इसके बारे में आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? देखें, मैं इस पे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊं तो आपको पता है रिसेंटली नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई थी। उस वक्त मैंने आपके ही प्लेटफॉर्म पे बात की थी। इसमें कुछ और सेंट्रल प्लेयर्स जो हैं शामिल होंगे। उसकी एक दूसरी जो कड़ी थी उसका पीएम मोदी का जो है शी जिनपिंग से मुलाकात, और उसके बाद इस मुलाकात के बाद से जो है उधर इंडिया में यूएसए में कुछ वो ज़्यादा प्रेशराइज हो गए हैं। उससे हलचल बिल्कुल नज़र आ चुकी है। यूएसए इस वक्त डिप्लोमेटिकली खोखला होते हुए जा रहे हैं। और यूएसए का इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात बहाल हुए थे, ये 2014 की बात है जब सी पैक यहाँ पे उरूज पे था, उसका काम शुरू हुआ था। उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा ने जो है नरेंद्र मोदी के साथ उधर इंडिया में जाकर 3 रोज़ा दौरे पे गए थे। उस वक्त ये मुलाकात बहुत ज़्यादा हलचल हुआ था और ये कहा जा रहा था कि ये जो अमेरिका का और इंडिया का जो अलायंस है वो सी पैक को काउंटर करने के लिए, और उस वक्त अमेरिका ने ठान लिया था कि जो चाइना का सी पैक को काउंटर करने के लिए रीजनल कोई प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अमेरिका ने पिछले 10 सालों में चाइना के ख़िलाफ़ एक डिटरेंस बज़रिए इंडिया करने की कोशिश की, और वो कोशिश बिला आखिर वो नाकाम हो चुके हैं। अब इंडिया ने जो है वो डिप्लोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हो के एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का अपनाते हुए एक अच्छा ज़िम्मेदार हमसाया और यानी इंटरेस्ट बेस पे अभी चाइना के साथ जाके उसने अपना ट्रेड की बात की है, सिक्योरिटी की बात की है, बॉर्डर इश्यूज़ की बात की है। उसमें बिलखुसूस बॉर्डर पे काफ़ी बेहतरी देखने को आई है। तो उसकी वजह से इंडिया में एक खौफ है। वो इंडिया ये समझता है कि साउथ एशिया में जो इंडिया उसका एक बहुत बड़ा इत्तेहादी था, वो इत्तेहादी उसके हाथों से निकल रहा है। इस वजह से वो चाहता है कि किसी भी तरह प्रेशराइज़ करके इंडिया को वो इंडिया अपने हाथों में ही रखें, ताकि वो किसी भी सूरत इंडिया के ख़िलाफ़ चाइना के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान और रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहे। आपको नहीं लगता ये जो सारी सिचुएशन हम इंटरनेशनली चेंज होते हुए देख रहे हैं, इंडिया राइट नाउ जो है वो नेशनल करेंसी पर ट्रस्ट कर रहा है, नेशनल करेंसी पर ट्रेड कर रहा है, और इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि खुल्लम खुल्ला यूएस को चैलेंज कर रहा है, डॉलर को चैलेंज कर रहा है। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया तक नहीं पहुंचेंगे? देखें, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस की सूरत में होंगे। उसके अलावा और कोई उसके यूएस नहीं ले सकता, और कोई ले नहीं सकता। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि आपको पता है यूएस की बड़ी फर्म है, जो आईटी फर्म है वो इस वक्त इंडियन और इंडियंस के कंट्रोल में, यूएसए के अंदर ही। वो अगर इंडिया के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का एक्शन लेता है तो वो सबसे पहले
यूएसए से अगर सपोज भी करें इंडिया ने अपने आईटी एक्सपर्ट्स को यूएसए से निकाल लिया तो यूएसए की आईटी इंडस्ट्री एकदम बैठ जाएगी। और इसके अलावा और भी बहुत से नुकसान इंडिया अमेरिका को देखने को मिलेगा। वो इतने जो आईटी एक्सपर्ट जो उधर यूएसए में बैठ के यूएसए के लिए काम कर रहे हैं वो इधर इंडिया में आके अगर इंडिया के लिए काम करेंगे तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। इसका जो है नुकसान इंडिया को कम यूएसए को बहुत ज़्यादा होगा। जो भी यूएसए करें उसका फ़ायदा मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली लॉन्ग टर्म में इंडिया को फ़ायदा ही होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडिया को नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा इंडिया को ही होना है। बिल्कुल ठीक है जी। दोबारा से रिज्यूम हो गई हैं उनकी ट्रेड जो है वो बढ़ने के खदशात, हम लोगों को खदशात तो क्या अंदेशे हमें नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। जब हमने इन दोनों कंट्रीज की करीबियां देखी तो यूएसए ने इंडिया को वार्न कर दिया कि भाई जो चाइना है ना वो आपके साथ करीबी इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना जो है वो अपने एयर बेसिस आपके बॉर्डर के करीब बनाना चाहता है और वो कहीं काफी सारी जो एयर बेसिस ऑलरेडी बना भी चुका है। ये वार्निंग जो है वो यूएसए की तरफ से इंडिया को जारी हुई कि चाइना के साथ ज्यादा करीबी भी आपको जो है वो सूट नहीं करेगी। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होने वाला है या फिर यूएसए को अब खदशात इस तरह के हैं कि भाई अगर इंडिया और चाइना की मुलाकात और जो बातें हैं और जो ट्रेड है वो बढ़ गई तो फिर यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं अपने डॉलर से हाथ धो बैठेगा? आपका क्या ओपिनियन है? जी एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो इंडिया है और चाइना इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और ये बिल्कुल डॉलर को एक साइड पे करके अपनी जो करेंसी है उसको अभी प्रमोट करना चाहते हैं और एक जो ट्रेड इनका सारा सिस्टम होगा वो अपनी करेंसी के थ्रू होगा। तो ऑब्वियसली जो अमेरिका है तो उसको इसका नुकसान होगा और इसलिए वो इनके दरमियान वो रिलेशनशिप जो इनके दरमियान बनने जा रहा है इस वजह से वो हर तरफ से मुखालफत कर रहा है। कभी वो इंडिया को कह देता है, कभी वो चाइना को कह देता है, तो इसलिए वो जो है ना वो इस फेवर में नहीं है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको नहीं लगता कि ये जो सारी चीजें हैं हो भी सकता है कि चाइना जो है वो ये सारी चीजें जो है ऑन अ प्रायर बेसिस जो है वो डिसाइड करके रखा हो कि भाई पहले इंडिया के साथ ताल्लुकात को बहाल करेंगे और उसके बाद उन पर हमला कर देंगे? आपको लगता है कि चाइना इस तरह की भी माइंडसेट से जा सकता है आगे? हाँ एग्जैक्टली जा भी सकता है, क्योंकि चाइना आपको पता है सेकंड पावर है और चाइना उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा जब स्ट्रांग हुई है और उनको डेफिनेटली इस बात का ये नहीं था कि वो इंडिया के साथ ही कोई मर्ज हो के तो वो सारे फैसले करें। तो इंडिया को जब वो तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ना अब पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं और पाकिस्तानी की बात बिल्कुल सही है कि इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरता। इंडिया को जो पसंद आता है वो ही इंडिया करता है और इंडिया अपनी पब्लिक के लिए जो फायदेमंद है वो ही काम करता है। आज इंडिया को रशिया से डिस्काउंट पे ऑयल मिल रहा है तो इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है, वरना डोनाल्ड ट्रंप तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों अमेरिका ने अपना पावर भी यूज कर लिया, इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया, फिर भी मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुनी और इंडिया को जो फायदेमंद था वही इंडिया ने काम किया। तो ये पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरता। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे ही इंडिया डील करता है और इंडिया जहां पे दोस्ती करता है वहां पे इंडिया दोस्ती निभाता है। इंडिया रशिया के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। जब 1971 में इंडिया को रशिया की जरूरत थी तब रशिया ने इंडिया का भरपूर साथ दिया था, तो आज इंडिया भी रशियन इकोनॉमी के लिए साथ दे रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की नहीं चलने वाली। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।